नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, दिल्ली के ठंड में सियासत को गर्म करने वाले एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं। ऐसे में हर वार्ड से अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही। चुनावी चौराहे की कड़ी में जी न्यूज की टीम गांधीनगर के वार्ड संख्या 212 में पहुंची है और लोगों से उनकी परेशानियां और वो किन किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे इस पर चर्चा की है। लोगों ने बताया कि वार्ड में फिलहाल बिजली और पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन साफ सफाई वार्ड की सबसे बड़ी परेशानियां बनी हुई है और इसके कारण लगातार लोगों में बीमारियां बढ़ रही। लोगों ने आगे बताया कि वार्ड में कचरा उठाने का कोई भी कर्मचारी गली के अंदर नहीं आता है। इस कारण सोसाइटी का सारा कचरा गली के बाहर जमा हो जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन क्षेत्र आधारित संसदीय लोकतंत्र के आधार को कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा देश में राष्ट्रपति शासन की शुरुआत करना चाहती है, जो बहुसंख्यवाद को मजबूत करेगा। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका उम्मीदवार कौन है। आपको केवल कमल के फूल को याद रखना है। कमल को आपका हर वोट मोदी के लिए आपका आशीर्वाद होगा। प्रधानमंत्री के इसी बयान का जिक्र करते हुए पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि संसदीय बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहने के बाद प्रधानमंत्री अब निर्वाचन क्षेत्र आधारित संसदीय लोकतंत्र के आधार को ही कमजोर कर रहे हैं। एक निजी चैनल की वेबसाइट पर लिखे लेख के अनुसार भी चिदंबरम ने मोरबी हादसे को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोरबी हादसे के बाद किसी ने इस्तीफा देने की पेशकश नहीं की और न ही माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पुल गिर गया है, यह भगवान का काम नहीं है बल्कि धोखेधारी के कारण है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की गोला गोरखनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के अमन गिरी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भी अमन गिरी को वोट दिया है। अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,298 वोट से अंतर से हराया है। बीजेपी की यह बड़ी जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी ने गोला गोरखनाथ उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक से लेकर सरकार के कई मंत्रियों ने उपचुनाव में प्रचार किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। गोला उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी और रामपुर में होने वाले उपचुनाव में लगाने की तैयारी में है। बीजेपी 2014 से ही सपा के गैर यादव ओबीसी वोट और मायावती के दलित वोट में सेंध लगा रही है और अब उसकी नजर यादव और मुस्लिम वोटों पर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने वाली है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में 6, 7, 9 और 10 नवंबर को मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड में 6 और 7 नवम्बर को बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं पंजाब में 6 और 7 नवम्बर को हल्की बारिश होने की संभावना है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, वहीं कांग्रेस काफी कमजोर दिखी है। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिला था। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार अन्य राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनके गृह राज्य हरियाणा में ही आप प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा जिले के आदमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी भव बिश्नोई ने जीत हासिल की है। ये सीट भव के पिता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। कुलदीप कांग्रेसी विधायक थे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उपचुनाव में इस सीट से भाजपा ने कुलदीप के बेटे भव बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया था। 29 साल के भव के पास 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इनमें 8 करोड़ रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। भव ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया है। इसके बाद वे कलसार पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजराती में नया चुनावी नारा दिया है, मैंने ये गुजरात बनाया है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा होता है, इसलिए जब गुजराती बोलते हैं तो उनके भीतर से एक आवाज निकलती है। उन्होंने ये गुजरात बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलसार जिले के कपराड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के युवाओं ने अब जिम्मेदारी समझ ली है। उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। गुजरात में नफरत फैलाने वालों को कभी नहीं चुना गया है। कुछ लोग गुजरात को बदनाम करने में लगे हुए हैं। गुजरात के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे। पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।